हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। सो आज है क्रिसमस, सो मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। और हम जा रहे हैं आज स्नो देखने, क्योंकि हम रहते हैं वैंकूवर में और यहाँ पिछले 2 साल से तो स्नो कोई पड़ी है नहीं, मैंने तो देखी नहीं है। सो हम स्पेशली स्नो देखने के लिए एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जिसके बारे में वहाँ पहुँच के बताऊँगी। और मेरे साथ कौन कौन जा रहा है पहले मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ और फिर रास्ते को एंजॉय करते हैं। सो सबसे पहले जा रहे हैं पति परमेश्वर। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, जय जीसस दी। जय दी। और फिर है हमारे साथ आदिति। मैरी क्रिसमस। और ड्राइवर साहब आप मत देखना, बस हेलो बोलना। और अनुदेश है हमारे साथ, आप इनसे मिल ही चुके हो पहले भी काफी बार। ये हमारे गो टू फ्रेंड जिनको हम जबरदस्ती ट्रिप में फोर्स कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं। रास्ते में मुझे दिख गया प्लेन और मेरी स्टोरी बहुत पुरानी है, आप सबको पता ही है। जब भी प्लेन देखती हूँ तो मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ जाती है, पर खैर अब हम अपनी करंट लाइफ एंजॉय करते हैं। अभी हम वैंकूवर में ही हैं, वैंकूवर से निकले नहीं हैं, आपको पता लग ही रहा होगा क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन स्नो नहीं है। वैंकूवर से निकले हुए हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है और अब थोड़ी थोड़ी सी स्नो हमें दिखाई देने लगी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो अभी भी नहीं है। जब हम एक बार अपनी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्नो हमें मिलेगी, ऐसा मैं होप कर रही हूँ एटलीस्ट। ये देखिए आप, पूरे पहाड़ों पे ऊपर स्नो है, लेकिन अभी भी हमें अपने रास्ते पूरे करने हैं और वहाँ पे पहुँचना है। और उसके बाद मैं डेस्टिनेशन भी रिवील करूँगी और क्या कहते हैं, स्नो भी देखेंगे। टडा! फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे आप एक क्रिसमस ट्री की बात कर रहे थे, मैं एक क्रिसमस ट्री की बात कर रही थी। यहाँ पे तो सारे ही ट्री क्रिसमस ट्री हैं, उसके ऊपर स्नो गिरी हुई है और बहुत बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने कभी ऐसे क्रिसमस पे वाइट क्रिसमस नहीं देखी थी एक्सेप्ट मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स, लेकिन आज हम लाइव देखेंगे। हम आए हैं विस्लर और क्रिसमस थी और मुझे था कि यार मुझे वाइट क्रिसमस देखनी है, तो हम लोग विस्लर आए। यहाँ पे बहुत सारा स्नो है, आपने रास्ते में देखा ही होगा। मेरे पूरे लिप्स ऐसे ब्लू पड़ गए हैं यहाँ पे ठंड के मारे। और वैसे तो देखो काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, बट काफ़ी ठंडा है। एंड अब हम गंडोला में बैठेंगे। हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। एक और बात, स्नोई हमारे साथ नहीं आया है क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है, तो वो बेचारा सरवाइव कर नहीं पाता, तो हम उसे घर छोड़ के आए हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ नित्या। तो नित्या को, बेचारी को हमने ड्यूटी दी है कि तो हमारी थोड़ी देखभाल कर हमारी बिल्ली की। और फिर हम कल अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे घर वापस, तो फिर स्नोई से मिलेंगे। मैं मिलाती हूँ शिवम से। शिवम को पहले से ही जुकाम हो रहा है और नहीं, मैं तो यहीं पे पैदा हुआ था, मेरा गांव ये है और मैं इस गांव का बाजीराव सिंह हूं। फालतू की बकवास जब देखो। बट काफ़ी ठंडा है, पहले कुछ खाएंगे और फिर करेंगे गंडोला राइड। लेट्स गो, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ तब तक। दिस इज़ द व्यू गाइस, बहुत खूबसूरत है, क्रिसमस ट्री है और वहाँ सन है और ये है पूरा प्रॉपर। यहाँ पे बहुत सारी कार पार्किंग, बहुत सारे लोग आए हैं। हम ऊपर चढ़ेंगे वो वाले माउंटेन पे। लेट्स गो और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। आर यू रेडी? क्या करने के लिए? For skiing, for gondola ride, for everything, every adventure. हमारी ऑडियंस इंडियन ही है। Oh, sorry, हर चीज के लिए मैं तैयार हूँ। हर खतरे को मोल लेने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले हमने सोचा कुछ खा लेते हैं और सबवे दिखाई दिया हमें। सबवे एक ऐसा आउटलेट है जो अब्रॉड में आपको अगर दिख जाए तो आप खुश हो जाते हो, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए इजी हो जाता है ऑर्डर करना यहाँ पे। वरना अब पिज़्ज़ा मुझे यहाँ का नहीं पसंद आता, टू बी ऑनेस्ट। आई लव इंडियन डोमिनोज़, जो यहाँ नहीं मिलता है। इवन इफ़ यू गो टू डोमिनोज़ नहीं मिलता। पेट पूजा करते हैं। मैं बाहर का व्यू, ये देखिए बाहर का व्यू, ये सबवे की बैल्कनी है जहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। एंड अंदर ना सिटिंग नहीं है, तो सिटिंग बाहर ही है। ठंड में ही बैठो और ठंड में ही खाओ और ठंड में ही वाइब लो पूरी। खाते हैं और फिर चलते हैं। अब हम खा पी के निकल चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं जो मेन इनका विस्लर टाउन है वहाँ पे। छोटा सा ही शहर है, कोई इतना बड़ा कुछ खास है नहीं।
टाउन ऐसे सर्कल में यहाँ वहाँ चीज़ें हैं, स्कीइंग कर लो, गंडोला कर लो, ये सब कर लो और उसके बाद फिर अपना थोड़ा स्नो में खेल लो और फिर अपने घर चले जाओ। लेकिन स्नो में खेलना ऐसे लगता है ना कि आप ऐसे गोले बना के ऐसे फेंकोगे, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने ट्राई किया और मेरी पूरी उंगलियां ऐसे नीली पड़ गई। अब हम शिवम का सपना पूरा करेंगे। सो लेट्स गो। अब मैं तुम्हारे दोनों नैना निकालूंगी। सो ये तो रहे प्रोफेशनल्स की आर्टिस्ट और ये रहे हम जैसे लोग जिन लोगों बेचारों को स्की नहीं आती। शिवम रियली वांटेड टू डू इट, बट इन्होंने बोला कि फिर आपको ना 2 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद भी आप गिर सकते हो और आपको इंजरी हो सकती है। सो अगर आपका मतलब फ़र्स्ट टाइम है तो अभी आप मत करो, वेदर भी ख़राब होने वाला है 1-2 घंटे में। सो यू माइट नॉट इवन गेट अ चांस टू डू इट। तो फिर हमने नहीं करा और यहीं पे थोड़ी बहुत मस्ती करी, जो भी करा। एंड शिवम यहाँ पे स्की कर तो नहीं पाया लेकिन करने की फीलिंग लेने की कोशिश कर रहा है। और बस फिर अब निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। स्नो का पूरा लुफ्त उठाते हुए अब हम आए हैं लंच करने। और सिंस क्रिसमस है सो बॉयज़ ने रेड वाइन ऑर्डर करी थी और मैं और अदिति नहीं करते हैं ड्रिंक। सो हमने अपना खाना ऑर्डर किया था जो आने ही वाला है और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, शाम हो चुकी है, तो आते ही हम फटाफट खाएंगे। और फिर अब ठंड भी लग रही है सो फिर जाएंगे घर। सो जैसा कि मैंने कहा था भूख बहुत लग रही है, तो खाना आते टाइम तो याद ही नहीं रहा कि व्लॉगिंग भी करनी है। कुछ खाने के बाद याद आया, ओह शिट वीडियो तो बनाई नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब खाते खाते बना लेते हैं थोड़ी सी वीडियो। सो हमने वही सब मंचूरियन, पनीर, दाल, राइस, रोटी, नान, ये सब ऑर्डर किया था। सो खा के बाहर निकले हैं और अब होगी है रात। सो पहले हमने सोचा था हम जल्दी चले जाएंगे अपने जो हमने एयरबीएनबी बुक किया है और वहाँ से वापस आएंगे शाम को दोबारा वॉक करने। लेकिन टाइम इतना लग गया और पता ही नहीं लगा रात होगी, तो हमने सोचा अब दोबारा नहीं आएंगे, ठंड काफ़ी है। तो अभी रात को ही बाहर का व्यू देखते देखते जाते हैं। आपने यूजुअली मूवीज़ में देखा होता है, मतलब मैंने तो मूवीज़ में ही देखा था ऐसे कि क्रिसमस वाले दिन लोग ऐसे बाहर जा रहे होते हैं, ऐसे लाइटिंग लगी होती है और मतलब ऐसे पूरे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं और लोग अपना खा रहे पी रहे होते हैं। लेकिन ये यहाँ जाके मुझे ऐसे लाइव एक्सप्लोर करने का मौका मिला एंड इट वाज अमेजिंग। हाँ, आप रोज़ रोज़ नहीं बर्फ़ में घूमने जा सकते। सो उसके लिए वैंकूवर ठीक है, स्नो नहीं पड़ती, लेकिन हाँ वंस इन अ वाइल आपका मन करता है कि नहीं यार स्नो देखनी है। सो फिर अच्छा रहता है ऐसे नियर बाय कहीं पे आप चले जाओ। सो वही किया हमने। और यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स में क्या था, क्योंकि ठंड थी और सिटिंग इनसाइड नहीं थी, आउटसाइड ही थी सबकी। सो लोग बाहर अपना बियर और वाइन जो भी पी रहे थे, लोग बियर पी रहे थे इतनी ठंड में भी, इट वाज वेरी चीप। सो आई वाज लाइक यार इतनी ठंड में बियर मत पियो, वाइन वगैरह पी लो। सो हर रेस्टोरेंट के बाहर ना ऐसे इन्होंने ऐसे फायर प्लेसेस बनाए हुए थे सिटिंग के इन बिटवीन। जैसे ये देखो, आपको दिख रहा होगा सामने, ये शिवम के बिल्कुल पीछे। सो उससे क्या था कि आपको गर्मी भी मिल रही थी और आप ठंड का भी मज़ा ले रहे थे और अपने ड्रिंक्स का भी। सो अब पहुँचने ही लो जी, हम पहुँच गए अपने एयरबीएनबी में। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमें स्टेयरकेस चढ़ के जाना था। और स्नो ऐसे देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन चलने में उतना ही डर लग रहा था कि अगर आपका पैर ज़रा सा भी फिसला तो आपके दांत तो सारे निकल ही जाएंगे, आई एम श्योर। और मैं यहाँ पे चढ़ के ना खड़ी हो गई थी और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हमारा कौन सा वाला फ्लैट है। और जब ये लोग बाहर आए तो मुझे पता लगा हमें एक और स्टेयरकेस चढ़ना है। आई वाज लाइक ओह शिट, मुझे लग रहा था मैं जंग जीत गई हूँ, लेकिन नहीं, हमें ये वाली सामने वाली स्टेयरकेस भी चढ़नी है। अभी हमारा सेकंड फ्लोर पे था। और ये ना मतलब इन्होंने ऐसे बना रखा है फ्लैट्स आमने सामने, पर फ्लोर पे 4 फ्लैट थे। और एवरी फ्लैट हैज़ लाइक 1 ड्राइंग रूम एंड 1 बेडरूम। तो मतलब आराम से 2-3 फैमिलीज स्टे इन कर सकते हैं, क्योंकि सोफ़ा कम बेड है और ऊपर भी बेड है और बेडरूम में भी बेड है, किचन है सिंस इट्स एन एयरबीएनबी। सो वो सब सही था। तो हम लोग 2 ही फैमिली से, वी वर लाइक 4 पीपल। तो हमने कहा चलो सही है, बहुत बढ़िया है। सब ऊपर चलते हैं स्लो स्लो और फिर मैं आपको रूम का टूर देती हूँ। और फिर थक तो गए हैं, फटाफट मैं तो शावर लूँगी गरम गरम पानी से, बहुत ठंड लग रही है। और फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार अपना रूम अंदर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सो ये रहा हमारा एयरबीएनबी, ड्रायर भी है, कपड़े धोने हैं, फ्रिज। ये रहा हमारा ड्राइंग रूम।
सो ये सोफ़ा खुल जाता है, पूरा बेड बन जाता है और ऊपर आपको स्टेयरकेस दिख रही होंगी तो ऊपर भी बेड है। सो अगर आप एक्स्ट्रा लोग हैं तो ऊपर भी जाके सो सकते हैं। वॉशरूम था लेफ़्ट में और सामने है बेडरूम है। सो 1-2 लोग यहाँ सो सकते हैं और लाइक बाकी लोग बाहर सो सकते हैं, तो ऐसा था। सो हमने गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ किया था, बॉयज़ को बाहर सोफे पे। और बज गई है बैंड, अब सोएंगे एंड आपसे मिलेंगे कल जब हम घर जाएंगे वापस। और स्नोई की बहुत याद आ रही है, आई होप वो सो गया हो बच्चा अच्छे से। एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।